गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे वर्गमूल और घनमूल। तो वर्गमूल और घनमूल की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम पार्ट 1, 2 और 3 में सीख चुके हैं। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें देखनी हो तो पार्ट 1, 2 और 3 को देखिए। तो हम आगे शुरू करते हैं ये वर्गमूल और घनमूल का पार्ट 4। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, 3/2√3 माइनस 2/2 माइनस √3 और इनके नीचे भी बटे में है 2 माइनस 5√3 को सरल कीजिए। तो हमें ये हल करना है। देखिए यहाँ से हल करेंगे पहले ऊपर से। इसको देखिए अपन ने जब ये पढ़े थे फॉर्मूले कि 1/√a प्लस √b, इसको हम क्या लिखते थे? ऊपर तो ऐसे कैसे लिख देंगे? माइनस में √a माइनस √b और नीचे लिखेंगे हम a माइनस b। यानी a का मतलब है कि ये √a का वर्ग, यहाँ b का मतलब क्या है? √b का वर्ग। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं यहाँ पे 3। हम नीचे वाली जो संख्या है उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं? 2 माइनस √3, चिन्ह चेंज हो जाएगा, लेकिन नीचे इसको वर्ग करके लिखेंगे। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा? 4। √3 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा? 3। इसी प्रकार इसमें देख लिए, यहाँ पे 2 तो बाहर है ही, इसको हम 2 प्लस √3, नीचे 2 का वर्ग करेंगे 4, माइनस का चिन्ह आएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और ये बटे में है 2 माइनस 5√3। इसको हल कर लेते हैं। तो इसको तो हल करेंगे 3, 2 माइनस √3 बटे में कितना बचेगा? 1 बचेगा, माइनस 2 प्लस √3, यहाँ भी कितना बचेगा? बट्टे में 1 बचेगा और ये बट्टे में कितना दे रखा है? 2 माइनस 5√3। अब इसको हल कर लेते हैं। 3 गुणा 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएंगे? 6। फिर 3 गुणा √3 करेंगे तो माइनस 3√3। इसको हल करते हैं। 2 से 2 गुणा करेंगे तो ये कितने हो गए? 4। माइनस गुणा प्लस करेंगे तो माइनस, 2 गुणा √3 करेंगे तो 2√3 और बटे में कितना है? 2 माइनस 5√3। यहाँ देखिए 4 में से 6 में से 4 गए तो कितने बच गए? 2। अब 3√3 और 2√3, ये तो -3 और ये -2, माइनस माइनस होते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो 3 और 2 5 और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, और पीछे क्या है? √3 बटे में कितना दे रखा है? 2 माइनस 5√3। अब तो ये सेम संख्या होगी तो अपन 2 माइनस √3 का 2 माइनस √3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार भाग जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि √x भाग √441 बराबर 0.02, तब x का मान है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। √x भाग को हम बटे में तो लिखते हैं, तो बटे में नीचे क्या आ जाएगा? 441 बराबर 0.02। इसको हम एक साथ में लिख सकते हैं x बटे 441, क्योंकि √a बटे √b इसको हम एक साथ लिख सकते हैं a बटे b। यहाँ पे दशमलव हटा लेते हैं तो 2 तो ऊपर रह जाएगा। ऊपर कितने अंक छोड़ गए? 1 और 2, तो नीचे कितनी जीरो बढ़ गई? 2।
अब क्या करते हैं हम, वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो इधर से तो किसका चिन्ह हट जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। दे तो x/441। अब इधर वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 100 का वर्ग कितना हो जाएगा 10,000। यहाँ से किसका मान निकालना है x का, तो x इसको मैं इससे गुणा कर देता हूँ 4 × 441 और बटे में कितना है 10,000। गुणा कर लेते हैं 4 एकम 4, फिर 4 × 16 / 1, 4 × 16 और 1 17, बटे में कितने जीरो हैं 4 जीरो। दशमलव लगा देते हैं, कितने अंक छोड़ के लगेगी दशमलव 4 जीरो। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 6 7 1 ये दशमलव और 0। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 11 + 2√30, 11 + 2√30 और इसके भी ऊपर वर्गमूल दे रखा है, फिर माइनस 11 + 2√30 ये बटे में दे रखा है का मान है। अब हम क्या करते हैं इस तरह के सवालों में, पहले देखो यहाँ भी यही संख्या है, यहाँ पर भी यही संख्या है, तो हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में इसको नोट करके डाल लेते हैं। 30 के यानी कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या है उसके 30 के ऐसे 2 गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने पर 11 आए। जोड़ने पर कितना आए 11 आए और गुणा करने पर 30 आए। तो बड़े फैक्टर यानी कि गुणनखंड को पहले लिखेंगे और छोटे गुणनखंड को बाद में लिखेंगे। चिन्ह प्लस का है तो प्लस लिखेंगे और माइनस का है तो माइनस लिखेंगे। इसको अपन समझते हैं, जैसे इसको ही करते हैं। तो इसमें देखिए अपन ऐसी संख्या ढूंढो जिसका गुणा करने पर तो कितना है 30। तो दो संख्या हैं 6 × 5 तो 6 5 30 और 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 11। तो मैंने यही बताया था। तो इसमें पहले बड़े फैक्टर को लिखते हैं, बाद में छोटे फैक्टर को लिखते हैं और इनके ऊपर किसका चिन्ह लगा देंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। किसका चिन्ह लगा देंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। तो अपन इसको कर रहे हैं सॉल्व 2√30 को। तो 6 और ये 5, बड़े फैक्टर को पहले, छोटे फैक्टर को बाद में। चिन्ह कौन सा है प्लस का, तो ये प्लस। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो ये आएगा। अब दोनों अब अपने सवाल से देखते हैं क्वेश्चन पे, इनके मान लिख देते हैं यहाँ पे। इसका मान तो ये लिख देते हैं 6 + √6 + √5 -1। इसका लिखते हैं तो √6 + √5। हल कर लेते हैं इसको। √6 + √5। अब हम जो वर्गमूल के जो फॉर्मूले थे अभी हमने ये पढ़ा था √a + √b। तो ऊपर तो ये माइनस में चल जाता है, √a - √b और नीचे आएगा a - b। a - b का अर्थ है a का वर्ग, √a का वर्ग माइनस ये √b का वर्ग। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको तो लिख देते हैं ऐसे कैसे, √6 - √5, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब जब इनका वर्ग करके लिखेंगे तो √6 का वर्ग करेंगे तो 6, √5 का जो वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5।
तो रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 बटे में कितना बचा 1। अब तो हम इनको हल कर सकते हैं आराम से। ये रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस ये रूट 6 माइनस गुना प्लस करेंगे, वो माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस ये रूट 5। कट क्या रहा है देखो इसमें से, ये माइनस रूट 6 से माइनस रूट 6, ये प्लस रूट 5 है, ये भी प्लस रूट 5 है, तो 1 और 1 कितने को 2 रूट 5 क्या हो गया अपने पास में आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों को हम हल करने में ये तरीका अपनाएंगे। और देखते हैं इस पर आधारित एक सवाल और देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, रूट 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 2 रूट 6 ये का मान है। तो वही सवाल है। अब अपन को क्या करना है, इसमें से इसका मान निकालना है 5 प्लस 2 रूट 6 और ये वर्गमूल। तो हम इसका वर्गमूल किस तरह से निकालेंगे अपन बताइए। जो यहाँ पे ये संख्या दे रखी है रूट के अंदर, इसको ऐसी संख्या से गुणा करना, मतलब इसमें अंदर रूट वाली संख्या आनी चाहिए। दो संख्या ऐसी ढूंढनी है तो, और उनका जो जोड़ आना चाहिए 5। तो 5 एकम 5 यानी कि 5 एकम 5 भी आ जाता है, लेकिन 5 और 1 6 हो जाता है जोड़। तो हम 3 दूनी 6 लेते हैं, 3 और 2 लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 और 2 5 हो जाएंगी। तो देखो गुणा करने पर 6 आ रही है और जोड़ने पे कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो कौन कौन सी संख्या हुई 3 और 2। तो ये बताया था कि बड़ा फैक्टर पहले आता है, यानी कि 3 पहले 2 बाद में। इनके ऊपर क्या लगा देंगे, रूट का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह। तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा वो ये आ गया। अब हम इसको क्वेश्चन में रख देते हैं। इसकी जगह जो मान रखेंगे 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 1 अपॉन, इसकी जगह क्या लिखेंगे रूट 3 प्लस रूट 2। तो रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस, इसको जब हम खोलेंगे तो ये तो ऊपर माइनस में चल जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2। और इसका क्या लिखेंगे वर्ग, रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 माइनस रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2। तो रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 और बटे में कितना 1। अब तो ये आसानी से हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस ये रूट 3 आ जाएगा, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस ये रूट 2। क्या कट रहा है, माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 कैसे कट गया, 2 रूट ये रूट 2। तो कितने हो गए 2 रूट 2 क्या हो गया अपने पास में आंसर हो गया। और देखते हैं एक प्रश्न, यदि x बराबर 8 प्लस 2 रूट 15 हो तो रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x का मान होगा। तो इसमें भी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ x का मान दे रखा है, रूट x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना दे रखा है अपने पास में 8 प्लस 2 रूट 15। अब इसके ऊपर वर्गमूल लगा रखा था, यहाँ पे वर्गमूल लगा दिया तो इसके ऊपर भी क्या आएगा वर्गमूल। तो इसका मतलब है हमको 8 प्लस 2 रूट 15 क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना थी। तो वही तरीके से निकलेगा। तो हम यहाँ पे कितने 15, तो दो संख्याएं ढूंढे जिनका गुणनफल कितना है 15 और उनका जोड़ कितना है 8। तो 5 3 15, कौन कौन सी संख्या हुई 5 और 3 हुई। तो अपन जब इसका मान लिखेंगे तो 5 और 3 हुई, तो 5 तो पहले और 3 बाद में, बड़ा फैक्टर पहले और इनको फिर अंडर रूट चिन्ह, ये अंडर रूट का चिन्ह, ये प्लस है तो ये प्लस। तो यानी कि जो इसका वर्गमूल आया वो ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 1 प्लस 1 बटे रूट x का मान, तो 1। अब रूट x का मान कितना 5 रूट
√5 प्लस √3। अब हम इसका क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे। तो हमने ये सूत्र सीख रखा है 1/√a प्लस √b, यानी कि इसको तो हम माइनस में लिखेंगे √5 माइनस √3। जब यहाँ लिखेंगे a माइनस b यानी कि 5 माइनस 3, तो ये आ गया √5 माइनस √3 बटे में कितना आ गया 2। अब हम इस क्वेश्चन में इसको रख देते हैं, ये जो मान आए हैं हमको। तो √x प्लस 1/√x, √x का मान कितना आया √5 प्लस √3। इसके बाद में 1/√x का मान कितना आया √5 माइनस √3 बटे में 2। अब इसमें देखिए यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एक लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा। जब 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये 2 डायरेक्ट गुणा करो, 2 से ये गुणा करूँगा 2√5 प्लस 2√3 और इसको लिखूँगा तो √5 माइनस √3। अब देखते हैं 2√5 और 1√5 कितने हो गए 3√5। 2√3 में से 1√3 गए तो ये प्लस का √3 बच गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2। अब इसको जो आंसर लिखेंगे तो 3 अलग अलग 2 का अलग अलग करके भाग दिया, 3 में 2 का भाग दिया और ये √5 रह गया। यहाँ पे 1/2 और ये √3, तो ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। हमने जो प्रश्न पहले पढ़े थे वो थे वह छोटी छोटी संख्या जिसे इतने से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो या भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, लेकिन यहाँ पे आया है घटाने पर। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जो अपन जो भाग विधि है उससे ये 63520 दो दो जोड़े बन गए, तो यहाँ पे 2 रखूँगा तो 2 दूनी 4, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 बार। 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए। यहाँ से कितने बच गए 2, यहाँ से कितने बच गए 3 5, ये जोड़ा उतरेगा। इसके बाद में यहाँ मैं ऐसी संख्या से गुणा करूँ ताकि वो 235 से ज़्यादा नहीं जाए, तो मैं 4 16 से 16 17, तो इससे 5 से गुणा करके देखते हैं। 5 चौका 20, 2 5 चौक 20 और 2 22, 220, 6 से 7 ज़्यादा हो जाएगा तो ये 5 से ले लेते हैं। तो ये 220, ये 5, तो नीचे 5 लिखना पड़ेगा, तो ये तो कितने हो गए 50। 5 या 1, अब इसको उतारेंगे, जीरो 50। तिरसठ 52 0। इसको अच्छा इसको गुणा कर दिया 55 25, ये सॉरी 55 25, चलिए 2 520, यह आ जाएगा अपने पास में 225। तो इसका जो घटाएंगे 0 1 ये आएगा, इसको जोड़ा उतार लिए 120, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 50। अब यहाँ पे अपनी घटाने की बात हो रही है तो इससे जस्ट कम लेके आना है। तो यहाँ जस्ट कम, जैसे हम इसको 50 गुणा 1 करें तो ये 5 से 1 आता है। अगर यहाँ 2 से गुणा करते हैं तो 0 4 5 दूनी 10, 1004 आ रहा है। अगर हम इसको 3 से गुणा करें तो 0 9 और 5 15, ये ज़्यादा चला जाता है। तो जस्ट कम कौन सा आ रहा है 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे और यहाँ कितना आएगा 1004।
यहाँ माइनस कर देंगे। अब इनका जो डिफरेंस आएगा वही अपना क्या होगा आंसर। अब यहाँ से 20 में से 4 गए थे 16, तो यानी कि इसमें से अगर छोटी से छोटी संख्या क्या घटानी पड़ेगी, अपन को 16 घटानी पड़ेगी। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर जोड़ने की बात कहे तो यहाँ पे जस्ट बड़ी संख्या लेके आनी है। एक और सवाल देखते हैं इसमें। जोड़ने वाली और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 68,0621 में जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो इसको भी हम वैसे ही वैसे करेंगे। देखते हैं इसमें 68,0621। तो यहाँ पे देखिए 68 है, इसमें 68 64, यहाँ पे 8 लिख देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे कितने आ गए 16, यहाँ कितने बच गए 4। अब ये जोड़ा उतरेगा 0 6। यहाँ पे मैं कितना अंक उतारूँ ताकि वो 406 से ज़्यादा नहीं जाए, तो मैंने उतार लिया मान लीजिए 2। 162 यानी 3 रख के देखता हूँ। 9 6 18 इसलिए 1 3 और 1 4 ज़्यादा जा रहा है, तो इसलिए अपन 162 तो 2 करते हैं। 2 दूनी 4 6 दूनी 12 2 का इसलिए 1 324। तो यहाँ भी 2 रख देते हैं, यहाँ 324 प्लस 2, ये हो गई 164। यहाँ पे कितने बच गए, 6 में से 4 गए तो 2 बच गए। यहाँ पे 10 में से 2 गए तो 8 बच गए। अब उतर जाएगा ये वाला जोड़ा, 1821 आ जाएगा। इसके बाद में अब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे जोड़ने वाली बात आई है तो हमको इससे जस्ट ज़्यादा ले जाना है। तो हम 164 अगर इसको 4 से गुणा करें तो 4 4 16 इसलिए 1 6 6 24 और 1 25, हासिल कितनी आई 2, 4 एकम 4 और 2 6। नहीं, इसको 164 एक 4 और रखेंगे तो ये 4 4 16 इसलिए 1 4 4 16 1 17 इसलिए 1 6 24 और 1 25 इसलिए 2, 4 एकम 4 और 2 6 65 76। अभी कम आ रहा है, 5 से गुणा करके देखते हैं। 55 25 हासिल है 2, 520 और 2 22 हासिल कितनी है 2, 6 5 30 और 2 32 हासिल 3 8। ये आ रहा है, जस्ट ज़्यादा जा रहा है। 82 21 से 82 25 जस्ट ज़्यादा रहा है, तो हम इसी को उतारेंगे 82 25। जोड़ने में जस्ट ज़्यादा जाना चाहिए। तो अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे, क्या देखेंगे, अंतर। तो बताओ इसमें 25 में से 21 गए तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि हम इस संख्या में 4 जोड़ दें। छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़नी पड़ेगी, अपन को 4 जोड़नी पड़ेगी। तो वही क्या हो जाएगा, अपने पास में आंसर हो जाएगा। ये कैसी संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम इतने पढ़ते हैं। धन्यवाद।